इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है 1780 का समय दिखाते हुए। हमें अब एक गांव के अंदर एक जूनियर पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। दरअसल जॉर्ज ने अपना काम अभी अभी ज्वाइन किया होता है और वो सारे अपने दिए गए काम काफी अच्छे तरीके से करता था। लेकिन यहाँ जॉर्ज को पानी के अंदर किसी इंसान की लाश दिखाई देती है। इसी बारे में पता लगने के कारण जॉर्ज सीधा चला गया था जजेस के पास, जो कि न्यायालय में किसी भी चीजों का फैसला करते थे। जॉर्ज ने जजेस को बताया कि मुझे कहीं न कहीं शक है कि किसी ने इस आदमी को जान से मारकर पानी में फेंक दिया था, पर उनमें से एक मेन जज कहता है कि शायद इस आदमी की मौत पानी में डूबने की वजह से हो चुकी हो। दरअसल ये वो समय था जब जजेस और न्यायालय एक तरफा डिसीजन लेते थे, यानी कि सबूतों के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जजेस का जो मन चाहेगा वही चीजें फाइनल होंगी। लेकिन जॉर्ज जब उन सारी जजेस के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, वो तो ये कहने लगा था कि अब समय बदल चुका है, हमें जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाता और इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि इसका मर्डर किसी ने किया है, तब तक हम किसी भी डिसीजन तक पहुंच ही नहीं सकते। अब उन जजेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि एक छोटा सा कांस्टेबल उन्हें इस तरीके से बात कर रहा है। इसीलिए अब इस केस को यहीं पर बंद करने के लिए जजेस ने जॉर्ज का ट्रांसफर एक भूतिया गांव में कर दिया था। इस गांव में जॉर्ज को एक बहुत ही पुराने केस को सॉल्व करना है जो आज तक कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया। जॉर्ज को तो सिर्फ काम करना था, चाहे उसे एक जगह से दूसरे जगह भी भेज दिया जाए। वो तो थोड़े समय के अंदर ही शैतानी गांव में आ जाता है और वहाँ के सारे लोगों से मिलने लगता है। जॉर्ज को इस शैतानी गांव के केस के बारे में बताया गया कि इस जगह पर हाल ही में एक पूरी फैमिली को जान से मार दिया गया था, पर आखिरकार ये किसने किया कोई भी नहीं जानता। जॉर्ज अब उस शैतानी गांव की एक बहुत ही रईस फैमिली से मिलने चला जाता है। उस फैमिली के अंदर मैरी नाम की एक लेडी, उसका हस्बैंड और उनकी बेटी कैथरीन रहा करती थी। साथ ही साथ कुछ और रिलेटिव्स भी होते हैं जो कि पैसों की लालच में उन फैमिली से जुड़ना चाहते थे। अब यहाँ जॉर्ज उन्हीं सारी फैमिली मेंबर्स के सामने आकर पूछने लगता है कि आखिर आपको किस पर शक है कि उन सारे फैमिली मेंबर्स का मर्डर किसने किया। वो फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि हमें किसी के ऊपर शक नहीं है, बल्कि हमें तो कंफर्म है कि ये काम उसी सर कटे हुए भूत ने किया है। दरअसल ये एक शैतानी आत्मा थी जो घोड़े के ऊपर बैठकर आती और उसका सर कटा हुआ रहता। इस बारे में अब वो सभी लोग जॉर्ज को बताने लगे थे कि कई साल पहले जर्मन्स का यहाँ पर काफी बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन उन सभी में एक ऐसा आदमी भी था जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। उसकी दांत और उसके पूरी शक्ल एक शैतान जैसी दिखाई देती। उसने तो एक साथ कई सारे लोगों को जान से मार दिया और उनका गला भी काट दिया। पर एक समय के बाद सारे सैनिक इकट्ठा हो गए उस अकेले आदमी को खत्म करने के लिए। उन्होंने तो शैतानी आदमी का गला ही काट दिया और कहीं दूर जाकर दफना कर आ गए। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई इंसान जाता ही नहीं था। और अब यहाँ कई साल बीतने के बाद हमें लगता है कि वो वापस आ चुका है, जिसका सर पूरी तरीके से कटने के बावजूद वो घोड़े पर बैठकर हमारे गाँव वालों को जान से मारता है। हालांकि जब इन सारी चीजों के बारे में जॉर्ज को बताया गया तो वो इस पर भरोसा ही नहीं करता, क्योंकि वो सारी चीजों को साइंटिफिक रीजन की वजह से ही मानता है। पर कहीं न कहीं जॉर्ज के भी हाथ कांपने लगे थे इस सारी बातों को सुनकर। वो सारे फैमिली मेंबर्स अब जॉर्ज की प्रोटेक्शन के लिए उसे एक बाइबल देते हैं। उन सभी को लग रहा था कि ये बाइबल जॉर्ज की प्रोटेक्ट करेगा उस शैतानी आत्मा से लड़ाई करने के लिए। जॉर्ज तो अब उस बाइबल के फर्स्ट पेज पर देखता है तो वहाँ पूरी फैमिली की एक ट्री बनी हुई थी, जिसके अंदर हर एक मेंबर्स के बारे में लिखा होता है। तभी यहाँ हमें पता चला कि गांव में वही खतरनाक शैतानी आत्मा ने एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। इस खतरनाक दुर्घटना के बारे में तो गांव के सभी लोगों को पता चल गया। मरने वाले उस आदमी का एक बेटा भी होता है जो कि अब अनाथ हो चुका था। यहाँ जॉर्ज को जब इन चीजों के बारे में पता चला तब वो उस मरे हुए आदमी के बच्चे के पास आकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ मेरी इन्वेस्टिगेशन में मदद करो और मैं तुम्हें रहने की जगह दूंगा। अब उन चारों फैमिली मेंबर्स में से एक मजिस्ट्रेट भी होता है। जॉर्ज तो मजिस्ट्रेट से आकर बात करने लगा था कि अब तक यहाँ पर 4 मर्डर्स हो चुके हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट बताता है कि यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 मर्डर्स हो चुके हैं, क्योंकि जिस शैतानी आत्मा ने एक लेडी को मारा था वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट का बच्चा शायद उसी शैतानी आत्मा ने निकाल लिया था। ये सारी बातें अब धीरे धीरे जॉर्ज को काफी डरावनी लगने लग जाती हैं, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से तो नहीं रोकने वाला था। अब यहाँ काफी ज्यादा रात होने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है जहाँ थोड़ी दूर पर ही उसे कैथरीन दिखाई दी थी। दरअसल बात ये होती है कि मैरी और उसके फैमिली वालों ने जॉर्ज को अपने ही घर में रहने की परमिशन दे दी थी, यानी कि जॉर्ज जब तक अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो यहीं पर आराम से रह सकता है। अब यहाँ कैथरीन धीरे धीरे जॉर्ज से बातें करने लग जाती है और ये बताती है कि मैरी मेरी असली मदर नहीं है, मेरी
मदर कुछ सालों पहले काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी और उस समय मैरी मेरी मदर की नर्स हुआ करती थी। लेकिन मेरी मदर की मृत्यु के बाद मैरी ने मेरे हस्बैंड से शादी कर ली और इस तरीके से मेरा वंश आगे बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज को नहीं समझ रहा होता कि आखिर कैथरीन उसे क्यों ये सारी बातें बता रही है। तभी जॉर्ज कैथरीन के बैकग्राउंड के बारे में पूछने लगा और इस गाँव के बारे में भी। कैथरीन ने बताया कि कुछ समय पहले से जो हत्याएं हो रही हैं उसमें से कई रिलेटिव्स हमारे भी मारे गए हैं। हालांकि जब मैं और मेरे डैड इस गांव में आए थे तो हम बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे। हमें इस जगह पर रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा घर मिला था, लेकिन मेरे फादर ने मेहनत की और अपने दम पर इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर रख दिया और अब वो इस पूरे गांव के लीडर बन चुके हैं। अब वहां से जाने से पहले कैथरीन ने जॉर्ज को एक छोटी सी किताब दी थी जो उसकी मदर की होती है। दरअसल ये डार्क मैजिक की किताब थी जो शायद जॉर्ज के काम आ सके उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। जॉर्ज भी बिना कुछ सोचे समझे उस किताब को अपने पास रख लेता है। अब हमें वही सारे रिलेटिव्स दिखाए जाते हैं जिनकी आपस में कुछ आर्गुमेंट्स हो रही थी। तभी उनमें से मजिस्ट्रेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और अपना सारा सामान लेकर गांव से दूर जाने लगता है, क्योंकि अब वो गांव में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन बीच रास्ते में जॉर्ज ने जब उसे देखा तो वो उसके पास आकर पूछने लगा कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो, गांव से जाने की आखिरकार आपकी वजह क्या है। तभी मजिस्ट्रेट कहने लगा कि मेरी जान को बहुत खतरा है। दरअसल बात ये होती है कि जिस शैतानी आत्मा ने वीडो को मारा था वो कुछ समय पहले मेरे पास आई थी मदद मांगने के लिए। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है और उसे इसका इंसाफ चाहिए था। तभी जॉर्ज ने मजिस्ट्रेट से पूछा कि आखिरकार उस बच्चे का फादर कौन था। मजिस्ट्रेट अब जैसे ही उस आदमी का नाम बताने जाता तभी जंगल में से वही सर कटा हुआ शैतान घोड़े पर बैठकर आ चुका था। उसने जरा भी समय नहीं लगाया और अपनी नुकीली तलवार की मदद से मजिस्ट्रेट का गला ही काट दिया। यहाँ पहली बार जॉर्ज ने उस शैतान को देख लिया होता है जिसके बारे में वो इतने दिनों से सुन रहा था। जॉर्ज तो उसे देखते ही तुरंत ही बेहोश हो गया, जिसके कई घंटों बाद वो अपनी आंखें बेड के ऊपर खोलता है। जॉर्ज को यकीन आ गया था कि ये सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे, उस सर कटा हुआ शैतानी आत्मा शायद जिंदा हो चुकी है। इसीलिए अब जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो उसी सुनसान जगह पर जाएगा जहाँ पर उस जर्मन आदमी की डेड बॉडी दफनाई गई है, क्योंकि ये बुरी आत्मा उसकी ही है और वहीं से उसका ओरिजिन हुआ था। लेकिन जॉर्ज की जगह पर और कोई रहता तो वो ये केस बीच में से ही छोड़कर कहीं चला जाता। लेकिन जॉर्ज को इंटरेस्टिंग केसेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए उसने डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही रहेगा। और तो और इस इंसिडेंट के बाद जॉर्ज को लगने लगा कि आज तक जितने भी मर्डर्स हुए हैं उनका आपस में कुछ तो रिलेशन जरूर रहेगा। इसीलिए अब जॉर्ज हाल ही में मरे हुए उस आदमी के बेटे जिसका नाम बेन होता है उसे अपने साथ बुला लेता है ताकि वो भी मिलकर इन्वेस्टिगेशन करे। दोनों ही एक सुनसान जंगल के अंदर घोड़ी पर बैठकर कहीं दूर निकल चलते हैं। वो दोनों तो डेंस फॉरेस्ट के अंदर लगातार अंदर जाते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। इस गुफा के अंदर एक डार्क विच रहा करती थी। हालांकि जॉर्ज को विचेस से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, लेकिन वो फिर भी बेन को अपनी ढाल बनाकर आगे बढ़ने लगा। और अब जॉर्ज विच के सामने आकर कहता है कि हमारी मदद करो और ये बताओ कि उस जर्मन सैनिक की डेड बॉडी कहाँ पर दफनाई गई है। वो विच तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। बहुत ज्यादा सोचने के बाद उस विच ने डिसाइड किया कि वो जॉर्ज की मदद करेगी उस जर्मन सैनिक की डेड बॉडी का पता लगाने के लिए। उस विच के पास जो काली शक्तियां थी वो उसकी मदद से नर्क के दरवाजे तक कनेक्ट हो जाती है, जिसके बाद शायद उस विच को पता चल गया था कि उस जर्मन सैनिक की डेड बॉडी कहां पर है। उसने अब जॉर्ज को बहुत ही ज्यादा डराते हुए ये कहा कि यहाँ से तुम वेस्ट की तरफ लगातार चलते जाओ और वहां पर तुम्हें एक सूखा पेड़ मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखता है। उस पेड़ के ठीक नीचे जर्मन सैनिक की डेड बॉडी दफनाई गई है, जिसकी आत्मा अब आजाद हो चुकी है और वो लगातार लोगों को मारते जा रहा है। जॉर्ज को तो अब उस विच से सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, इसीलिए वो बेन के साथ लगातार वेस्ट के रास्ते की तरफ निकल चला था। लेकिन अब अचानक उन्हें कैथरीन भी मिल जाती है, जो कि जॉर्ज से विनती करने लगी थी कि वो भी उनके इस मिशन में साथ जाएगी। अब इतनी दूर आने के बाद जॉर्ज के पास कोई रास्ता नहीं था कैथरीन को भी अपने साथ लेने का, इसीलिए अब वो भी उनकी टीम में ज्वाइन होकर लगातार वेस्ट की तरफ चलने लगी। कई घंटों तक लगातार ट्रेवल करने के बाद आखिरकार वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंच चुके होते हैं जो पूरी तरीके से सूख चुका था। उस पेड़ के ठीक नीचे एक तलवार भी रखी हुई होती है। वहाँ की अब लगातार खुदाई करने के बाद आखिरकार जॉर्ज को किसी इंसान का स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर उस स्केलेटन का सर मौजूद नहीं था, जिससे कि जॉर्ज को ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये जरूर उस जर्मन सैनिक का ही होगा, क्योंकि जो शैतानी आत्मा लोगों को लगातार मार रही है उसका भी सर मौजूद नहीं है। तभी जॉर्ज उन चीजों को देखकर अपना एक परसेप्शन बनाता है।
उसे लगने लगा कि ये एक तरीके से हेल का दरवाजे की तरह काम करती है, जहाँ से उस मरे हुए जर्मन सैनिक की आत्मा बाहर आ चुकी है और उसके कटे हुए सर के बारे में हमें पता लगाना होगा, क्योंकि उससे हमें क्लूज मिल सकते थे। लेकिन आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है और वो जर्मन सैनिक की आत्मा गांव के लोगों को इस तरीके से लगातार मारती क्यों जा रही है, ये सारी चीजें जॉर्ज के लिए एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर रह चुकी थी। लेकिन यहाँ जॉर्ज को तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। जॉर्ज अब जैसे ही उस बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा, तभी अचानक वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से सर कटे हुए जर्मन सैनिक की आत्मा बाहर निकल गई थी और अब वो घोड़े के ऊपर लगातार गांव की तरफ चलती गई, जिससे कि वो लोगों को जान से मारेगी। जॉर्ज भी अब अपने घोड़े पर बैठकर लगातार उस जर्मन सैनिक का पीछा करने लगा था, क्योंकि यहाँ जॉर्ज को पता था कि वो अगर गांव में चला गया तो किसी न किसी की जान जरूर लेगा। लेकिन जॉर्ज जब तक वहां पहुंचता, उस जर्मन सैनिक की आत्मा ने पूरी एक फैमिली को ही खत्म कर दिया था। जॉर्ज और बैन मिलकर जितने भी उनके पास हथियार थे उसकी मदद से जर्मन सैनिक की आत्मा को रोकते रहते हैं। हालांकि उन दोनों ने मिलकर जर्मन सैनिक की उस डेड बॉडी की आत्मा को बहुत ज्यादा रोका और उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज देने लगे। लेकिन यहाँ पर हेल से आई हुई वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर थी, उसने तो उन्हीं की हथियार की मदद से बैन को जान से मार दिया। और वहीं जॉर्ज इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था। थोड़े समय बाद जब जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है तो वो एकदम शॉक रह गया और अब जाकर उसके कुछ डाउट्स क्लियर हुए थे। जॉर्ज समझ जाता है कि उस जर्मन सोल्जर की जो बॉडी है वो अपने सर को लगातार ढूंढ रही है और जिसके पास वो सर होगा वही उन्हें कंट्रोल कर रहा था गांव वालों को मारने के लिए। लेकिन कोई ऐसा क्यों कर रहा है, ये सारी बातें एक मिस्ट्री बनकर रह गई थी। थोड़ी दिनों के बाद ठीक हो जाने पर जॉर्ज वापस से अपने इन्वेस्टिगेशन पर लग गया। वो तो उसी बाइबल को अच्छे से देखने लगता है जिसे कि उन फैमिली मेंबर्स ने दिया था। बाइबल की एकदम शुरुआत में एक फैमिली ट्री मौजूद होता है जिसके अंदर उस खानदान के सारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे गए थे। जॉर्ज तो उस फैमिली ट्री के अंदर उस आदमी का भी नाम देखता है जो इस पूरे गांव का सबसे अमीर इंसान था। लेकिन कुछ समय पहले जर्मन सोल्जर की उस बुरी आत्मा ने उस इंसान और उसके बेटे दोनों को ही जान से मार दिया था। तब जाकर जॉर्ज को जहाँ पर समझता है कि इस फैमिली ट्री के ऊपर जितने भी लोगों का नाम है वो कहीं न कहीं उसी रिच आदमी से जुड़े हुए थे और जर्मन सोल्जर्स की वो शैतानी आत्मा लगातार उनका ही कत्ल करते जा रही है। इसीलिए अब जॉर्ज बैन के साथ लगातार एक आदमी के पास आ जाता है जो शायद उन्हें कुछ बता सकता था उस अमीर आदमी के बारे में। जॉर्ज ने जब उस अमीर आदमी के बारे में पूछना स्टार्ट किया तब वो लॉयर बताता है कि उस अमीर आदमी ने वीडो से शादी की थी। ये शादी पूरी तरीके से हिडन होती है, इसीलिए किसी को ये पता नहीं चलता और वीडो के पेट में जो बच्चा होता है वो और किसी का नहीं बल्कि उस अमीर आदमी का ही था। लेकिन मरने से पहले उस आदमी ने वीडो की उसी बच्चे के नाम पर सारी जायदाद कर दी थी, जिससे कि कुछ सालों बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टीज और धन दौलत कर दिए गए थे। जॉर्ज को यहाँ इतना तो समझ गया था कि कहीं न कहीं जो भी इंसान उस अमीर आदमी से रिलेटेड था या फिर उसके बारे में कुछ भी जानता था तो ये जर्मन सोल्जर उसे ही खत्म करने के पीछे पड़ा होता है। लेकिन अब उस फैमिली ट्री को देखने के बाद जॉर्ज को ये पता चला कि कई साल पहले जब उस वीडियो को बच्चा होने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि कैथरीन के फादर होते हैं और उन्हीं के नाम पर ये सारी जायदाद लिख दी गई थी, जिससे कि वो इतने कम समय में काफी ज्यादा अमीर हो गए। कहीं न कहीं जॉर्ज का सीधा सीधा शक कैथरीन के फादर पर चला जाता है, इसीलिए वो थोड़ी बातें और पता करने के लिए अपने घर पर आ चुका था। लेकिन अब कैथरीन ना पता नहीं क्यों जॉर्ज के उस कमरे में वेट कर रही होती है। जॉर्ज के पूछने पर कैथरीन उसे कुछ बताती नहीं और कमरे से शर्माते हुए चली जाती है। यहीं से जॉर्ज को कुछ शक होना स्टार्ट हो गया था। उसने अपने फ्लोर पर कुछ अजीब तरीके के सिंबल्स बने हुए देखे थे जो किसी रिचुअल टाइप के लग रहे होते हैं, जिससे कि अब जॉर्ज को लगने लगा कि शायद कैथरीन भी इन सारी चीजों में शामिल है। अब हमें यहाँ पर कैथरीन की स्टेप मदर मैरी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा अंधेरे में फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। अब ये सारी चीजें जॉर्ज और बेन ने भी देख ली होती हैं, जो कि अब लगातार मैरी का उस फॉरेस्ट में पीछा करने लगे थे। जॉर्ज जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर मैरी मौजूद थी, तब जाकर जॉर्ज को पता चलता है कि मैरी का तो एक दूसरे आदमी के साथ नाजायज संबंध है और वो दोनों साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के अंदर मैरी एक चाकू की मदद से अपने हाथ को काटने लगी और वो वहां पे खून निकालकर अपने एक अननोन रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर मैरी ने जॉर्ज को भी देख लिया था, जो घर पर आने के बाद उसे धमकी दे रही होती है कि तुम ये सारी चीजें किसी को मत बताना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। जॉर्ज भी अब ये मजबूर हो गया था कि वो ये सारी चीजें कैथरीन के फादर को कैसे बताए। अब यहाँ जब जॉर्ज अपने घर में आता है तो उसने नोटिस किया कि जो सबूत उसने जमा किए थे, जिससे कि साफ साफ पता चल सकता था कि कैथरीन के फादर ही सारी चीजें कर रहे हैं, वही सबूत वहां से गायब होते हैं
दरअसल इन सारे सबूतों को कैथरीन ने उठा लिया था क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि जॉर्ज ने उसके फादर के खिलाफ सारे सबूत जमा किए हैं, इसीलिए वो तुरंत ही बाहर आकर आग में उन्हें जला देती है। दरअसल कैथरीन नहीं चाहती थी कि उसके फादर की जान खतरे में हो और वहीं जॉर्ज उससे दूर जाए, क्योंकि कैथरीन कहीं न कहीं जॉर्ज से प्यार जो करने लगी थी। लेकिन जब उसे ये सारी चीजें पता चलती है कि जॉर्ज उसके फादर को फंसाने के चक्कर में है, तब कैथरीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से कहीं दूर चली गई। थोड़ी देर में कैथरीन के फादर वहां पर आते हैं तो जॉर्ज उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास तो सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। आखिर वो इल्जाम लगाए तो कैथरीन के फादर पर कैसे लगाए। कैथरीन के फादर तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आकर वहां ये कह रहे थे कि वो लॉयर जो सभी की वसीयत लिखता था उसने अपनी जान ले ली है, और वो फादर लगातार एलिगेशंस लगा रहा है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही थी। यही रीजन होता है कि उसने चर्च के अंदर आज की रात सारे लोगों को बुलाया है, जिसमें कि वो सच्चाई सबके सामने लाएंगे। देखते ही देखते गांव के सारे सिटीजन्स उस चर्च में जमा हो जाते हैं फादर के कहने पर। कैथरीन के फादर भी अपनी सेकंड वाइफ मैरी के पास आ गए थे, जो कि वहां बैठकर काफी मजे कर रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर अंदर फॉरेस्ट में से वही खतरनाक जर्मन सोल्जर्स की आत्मा आ जाती है। उसने तो तुरंत ही मैरी को अपने पास बंदी बनाकर रख लिया था, और अब वो लगातार कैथरीन और उसके फादर की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे कि वो जान से मारने वाला था। लेकिन कैथरीन के फादर बहुत ही ज्यादा फुर्ती दिखाते हैं और अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद सारे लोगों को चर्च के अंदर लेकर चले गए थे। जर्मन सोल्जर की आत्मा जितनी भी पावरफुल हो जाए वो चर्च के अंदर नहीं घुस सकती थी, इसीलिए वो घूमकर कहीं और ही चली जाती है। यानी कि जब तक सारे लोग चर्च के अंदर रहेंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकते थे। यहाँ गांव के सारे लोग चर्च के अंदर चले गए थे। उन्हें कुछ नहीं समझ रहा होता कि वो शैतान से लड़ने के लिए आखिरकार क्या करें। तभी उन चारों रिलेटिव्स में से जो एक डॉक्टर होता है वो कैथरीन के फादर के पास उसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने के लिए आ रहा था। लेकिन तभी दूसरे रिलेटिव ने उस डॉक्टर को जान से मार दिया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये सच्चाई कैथरीन के फादर को पता चले। अब कैथरीन के फादर ने जैसे ही ये देखा तो उसने अपनी गन निकाली और दूसरे वाले रिलेटिव को भी मार दिया। लेकिन ये सारी चीजें यहीं पर नहीं खत्म होती। अचानक पीछे से एक नुकीला हथियार आता है जिसे कि उसी जर्मन सैनिक की आत्मा ने फेंका था। वो तुरंत ही कैथरीन के फादर को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेती है, और अब इसी तरीके से कैथरीन के फादर की भी मृत्यु हो गई थी। यानी कि अब यहाँ पर कैथरीन के फादर के साथ उन सभी रिलेटिव्स की मृत्यु हो चुकी है जो उस वीडियो के बारे में जानते थे और कहीं न कहीं उससे रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ जॉर्ज और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो सोचता था कि उस जर्मन सोल्जर की आत्मा को कैथरीन के फादर ही कंट्रोल करते थे, लेकिन उस शैतानी आत्मा ने तो कैथरीन के फादर की ही जान ले ली। यानी कि उसका शक गलत होता है। अब कैथरीन ने जैसे ही अपने फादर को मरा हुआ देखा तो वो तुरंत ही बेहोश हो गई। वो तो अनकॉन्शियस हो जाती है क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जॉर्ज जब कैथरीन को उसके कमरे में लेकर जाता है तब उसे दिखाई दिया कि कैथरीन के हाथ पर वही पिंक कलर के निशान है जिससे कि जॉर्ज के कमरे में अजीब तरीके के सिंबल्स बनाए गए थे। ये एक तरीके का रिचुअल हो सकता है जिससे कि कैथरीन कर रही थी। तब जाकर जॉर्ज को थोड़ा सा और शक होने लगा कि ये सारी चीजें शायद कैथरीन कर रही होगी, क्योंकि अपने मदर के जाने के बाद शायद उसने अपनी मदर द्वारा दी गई किताब में से ये सारी चीजें सीखी हैं, और वो उस जर्मन सोल्जर की आत्मा को निकालकर उन सभी से बदला ले रही है जो रीजन है उसकी मदर की डेथ के। लेकिन जॉर्ज को ये पता था कि अगर वो ये सारी चीजों के बारे में गांव वालों को बताएगा तो वो सभी लोग कैथरीन के खिलाफ होकर उसे जान से मार देंगे। जॉर्ज यहाँ पर कैथरीन से प्यार भी करता था, इसीलिए वो नहीं चाहता कि इसे कोई चोट पहुंचे। इसीलिए जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया कि वो हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि सारे सीक्रेट रिवील होने के कारण कैथरीन की जान खतरे में पड़ सकती थी। जॉर्ज तो अब गांव से बाहर जाने के रास्ते पर होता है, लेकिन कुछ समय पहले उसे कैथरीन द्वारा दी गई वो बुक याद आ जाती है जो कि उसकी मदर यूज करके काला जादू किया करती थी। जॉर्ज उस बुक को बड़े ध्यान से देखने लगा और कुछ देर बाद उसे वही सारे सिंबल्स दिखाई देते हैं जिसे कि कैथरीन ने उसके कमरे में बनाए थे। उसे पढ़ने के बाद जॉर्ज को पता चला कि ये कोई शैतानी रिचुअल नहीं है, बल्कि ये शैतानी आत्माओं से बचने के लिए बनाया जाता था। और कैथरीन ने जॉर्ज के कमरे में ये सिंबल इसीलिए बनाया होता है ताकि वो सुरक्षित रहे, और चर्च में भी इसी तरीके का सिंबल बनाया गया था जिससे कि वो जर्मन सोल्जर की आत्मा चर्च में बिल्कुल नहीं आ सकी। यानी कि कैथरीन ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि जॉर्ज उसके बारे में सोच रहा था। जॉर्ज तुरंत ही गांव में वापस आ जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी अचानक हमें कैथरीन के पास मैरी आते हुए दिखाई देती है, जो उसे तुरंत ही बेहोश करके अपने साथ कहीं लेकर चली गई थी। यानी कि जॉर्ज जो इतने सारे लोगों के ऊपर शक करते हुए ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि कैथरीन की स्टेप मदर है। मैरी तुरंत ही कैथरीन को लेकर एक बहुत ही बड़ी सुनसान जगह पर चली गई थी, जहां पर शायद वो अपना कुछ रिचुअल कर रही होती है।
कैथरीन को थोड़े समय में होश आ जाता है और वो मैरी को इस रूप में देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। फिर जाकर मैरी कैथरीन को असली सच्चाई बताती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल मैरी ने कहा कि कई साल पहले जब वो छोटी हुआ करती थी तब वो इस गांव के सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन्स में से एक होते थे। वो अपनी लाइफ काफी अच्छी तरीके से जी रहे होते हैं और जिस अमीर आदमी का यहाँ पर बात हुआ था, मैरी के फादर उसके यहाँ पर काम किया करते थे। लेकिन जैसे ही कैथरीन के फादर और उसकी पूरी फैमिली इस गाँव में ट्रांसफर हुई तो वो अमीर आदमी अपना पूरा बिजनेस उनके साथ चालू करना चाहता था, जिसकी वजह से उन्होंने मैरी के फादर को भी जॉब से निकाल दिया। इन सारी चीजों को मैरी के फादर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी, जिसके बाद वो अमीर आदमी मैरी के पूरे घर वालों और उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेता है और मैरी और उसकी बची हुई एक बहन को कहीं जंगल में छोड़ देता है। तब से ही मैरी ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस अमीर आदमी और उससे रिलेटेड सारे लोगों को जान से मार देगी और उसका मेन टारगेट होगा कैथरीन की फैमिली वाले, क्योंकि सालों से जो मैरी की फैमिली वहाँ रहती थी, कैथरीन की फैमिली वाले वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए थे। यही वजह होती है कि मैरी जब बड़ी हुई तो वो कैथरीन की फैमिली में आई और उसने कैथरीन की मदर को जान से मार दिया। यानी कि कैथरीन की मदर किसी बीमारी से नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया था। और फिर मैरी ने कैथरीन के फादर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनसे शादी कर ली ताकि उन्हें भी मारने के बाद वो इस पूरे जायदाद की असली वारिस बन जाए। और बात की जाए उस जर्मन सैनिक की आत्मा की, तो कई साल पहले फॉरेस्ट के अंदर मैरी और उसकी बहन को वही जर्मन सैनिक मिला था जो बहुत घायल था और मरने वाला होता है। मैरी ने अपनी मदर से काला जादू तो सीख ही रखा था, इसीलिए अब उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए उस जर्मन सैनिक के ऊपर काला जादू कर दिया। वो तो अपनी आत्मा और उसकी आत्मा का सौदा करती है और उसके सर को अपने पास रख लेती है, जिससे कि वो जर्मन सैनिक की आत्मा उसकी हर बात मानेगी। और अब मैरी फाइनली उस जर्मन सैनिक का सर निकालती है जिससे कि वो उसे कंट्रोल कर रही थी। उसने तुरंत ही जर्मन सैनिक की आत्मा को बुला लिया था कैथरीन को जान से मारने के लिए। हालांकि वो वहां पर आ जाता है, लेकिन जॉर्ज ने भी ये मिस्ट्री सुलझा ली थी, इसीलिए वो डायरेक्टली आ गया कैथरीन को बचाने के लिए। वो तो उसे वहां से लेकर भागते ही जा रहा था लेकिन वो जर्मन सैनिक की आत्मा अभी भी उनका पीछा करती है। उसने तो तुरंत ही सारे लोगों को नीचे गिरा दिया और कैथरीन को पकड़ लिया होता है जान से मारने के लिए। जॉर्ज यहाँ पर मैरी से लगातार लड़ाई करते जा रहा था। वो कैसे भी उसे डैमेज देते हुए जर्मन सोल्जर के सर के पास पहुंच जाता है और उसे वापस उसकी बॉडी के पास फेंक देता है। जर्मन सोल्जर की उस डरावनी स्पिरिट ने अपना सर बॉडी पर लगा लिया था, जिससे कि वो पूरी तरीके से आजाद होने के बाद किसी की बात नहीं मानेगा। उस जर्मन सोल्जर की स्पिरिट ने वादे के मुताबिक मैरी को उठा लिया और उसकी आत्मा को अपने साथ हेल में लेकर जाने लगा। यानी कि मैरी ने जिस तरीके से लोगों की जान ली थी उसी तरीके से अब उसे सजा भी मिलेगी। जॉर्ज ने इतनी मुश्किल से सारी चीजें सॉल्व कर दी थी, इसीलिए अब जॉर्ज कैथरीना को अपने साथ शहर में लेकर आ जाता है, क्योंकि उस गांव में अब कैथरीना का कोई भी रिलेटिव्स बचा नहीं था। वो दोनों अपनी लाइफ बड़े आराम से जीने लगे थे। और इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।